रात के करीब 2 बज रहे थे। इस्लामाबाद की एक सुनसान सड़क पर अचानक एक काली गाड़ी आकर रुकती है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और अंदर बैठे एक शख्स को बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। अगली सुबह पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई में हड़कंप मच जाता है। जिस आदमी को मारा गया वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा एजेंट था जो भारत के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा रह चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये काम किसने किया और कैसे कोई इतनी सख्त सुरक्षा के बीच पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। धीरे धीरे शक की सुई एक ही दिशा में घूमने लगी, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। लेकिन क्या सच में रॉ ने आईएसआई को उनके ही घर में मात दी? अगर हां, तो कैसे? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि एक और जंग है जो दिखाई नहीं देती, खुफिया एजेंसियों की जंग। रॉ और आईएसआई के बीच दशकों से एक छुपी हुई लड़ाई चल रही है, जहां गोलियों की जगह जानकारी का इस्तेमाल होता है और सैनिकों की जगह जासूस मैदान में होते हैं। रॉ सीधे हमला नहीं करती, वो पहले जानकारी इकट्ठा करती है। कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका रूट क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं। धीरे धीरे एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसका अंदाज़ा दुश्मन को भी नहीं होता। कई बार रॉ एजेंट खुद सामने नहीं आते, बल्कि लोकल लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं। यानी दुश्मन के ही सिस्टम के अंदर एक अदृश्य घुसपैठ शुरू हो जाती है। इस खेल में सबसे खतरनाक चीज होती है मनोवैज्ञानिक युद्ध। कई बार बिना गोली चलाए ही दुश्मन को कमजोर कर दिया जाता है। गलत जानकारी फैलाना, अपने ही सिस्टम पर शक पैदा करना और एजेंट्स के बीच अविश्वास पैदा करना। धीरे धीरे दुश्मन खुद ही अपने जाल में फंसने लगता है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब इस तरह के ऑपरेशनों ने पूरे हालात बदल दिए। 1971 के समय जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे, तब भी जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बनी। स्थानीय नेटवर्क, जमीन से जुड़ी जानकारी और सही समय पर सही फैसला, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मोड़ पैदा किया जिसने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। आज के समय में ये जंग और भी खतरनाक हो चुकी है। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है। फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट, हर चीज एक हथियार बन चुकी है। कई बार दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसकी जानकारी पहले ही लीक हो चुकी होती है। लेकिन इस खेल की सबसे बड़ी खासियत है खामोशी। कोई खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। और यही वजह है कि कई कहानियां सिर्फ अंदाजों में ही जिंदा रहती हैं। आईएसआई भी एक मजबूत एजेंसी है, उनका नेटवर्क भी गहरा है, लेकिन इस अदृश्य युद्ध में हर कदम पर चालें बदलती रहती हैं। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा हथियार है भरोसा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतकर उनके जरिए सिस्टम के अंदर तक पहुंचना और फिर वहीं से खेल बदल देना। कई बार दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसका अपना आदमी किसी और के लिए काम कर रहा है। तो क्या सच में रॉ ने आईएसआई को उनके ही घर में मात दी? सच्चाई यही है कि इस दुनिया में पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। कुछ बातें फाइलों में बंद रह जाती हैं, कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रहती हैं और कुछ मिशन हमेशा रहस्य बने रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये खामोश जंग आज भी जारी है। कहीं ना कहीं कोई एजेंट अभी भी काम कर रहा है, कोई मिशन अभी भी चल रहा है और शायद कोई सच्चाई अभी भी दुनिया से छुपी हुई है।